हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है कि आज आपकी टॉप 50 क्वेश्चंस की क्लास होने वाली है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हमारे कंट्री के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी के साथ में बैठ जाइए। ठीक है, और क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा जिससे आपको क्वेश्चन का रिवीजन भी होता जाएगा साथ ही साथ में। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के कितने पूर्ण राज्य हैं। मतलब कंप्लीट स्टेट की बात करी गई कि भारत में टोटल कंप्लीट स्टेट कितने हैं। 28 भारत में कंप्लीट स्टेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान। राजस्थान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे। भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे। क्वेश्चन है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन थे। भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। मेघालय में होती है। मेघालय में। ठीक है, क्वेश्चन 6, मुगल वंश के संस्थापक किसको बोला गया है। बाबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध फेमस राजा कौन था। तो फेमस राजा की बात करें तो सबसे फेमस राजा थे अकबर। ठीक है, सबसे फेमस राजा थे कौन थे। अकबर थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, अशोक चक्र। अशोक चक्र हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसको तिरंगे में भी दिखाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है। तिरंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बंगाली। ठीक है, अगर यूपी की बात करें कि यूपी में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो उर्दू भाई। उर्दू आती है, उर्दू। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। बताइए, भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, राम मंदिर किसने तोड़ा था। किस शासक ने राम मंदिर को तोड़ा था। बाबर ने। बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन 13 है कि अंग्रेजों ने किस कानून को काला कानून कहा जाता है। अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है। ठीक है, तो रॉलेट रॉलेट एक्ट था ना, जो रॉलेट एक्ट, तो उसको काला कानून से भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भगत सिंह के साथ साथ किसको फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भगत सिंह के साथ साथ किसको फांसी दी गई थी। राजगुरु व सुखदेव को भी भगत सिंह के साथ साथ फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे। ठीक है, तो देश के पहले गृह मंत्री कौन थे। सरदार पटेल। ठीक है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे। सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। बहलोल लोधी ने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनके गुरु कौन थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। कौटिल्य, जिनको क्या बोला जाता है, चाणक्य के भी नाम से ही जानते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। भैया, गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। श्रीगुप्त में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसकी याद में। अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में। ठीक है, इनकी स्टोरी थोड़ा अलग है, आप मतलब समझ जाइएगा कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। आप लोग अक्सर देखते रहते होंगे न्यूज़ में, इसके बारे में चर्चा चलती रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ आता रहता है कि किसने निर्माण करवाया किसने नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, श्री राम के किस युग में जन्म लिया था। तो किस युग में श्री राम ने जन्म लिया था। तो त्रेता युग में। त्रेता युग में श्री राम ने क्या किया था, जन्म लिया था। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। 22 क्वेश्चन है, एक शिकारी के द्वारा पैर पर तीर मारे जाने के कारण से। ठीक है, तो एक शिकारी ने क्या किया था, पैर में तीर मारा था। ठीक है, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। भगवान नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं। भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं। 10 पूर्ण अवतार हैं। ठीक है, 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं। तो शंकराचार्य। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है। जयपुर को भारत की पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की झीलों की नगरी कौन है। भैया, किसको झीलों की नगरी से भी जानते हैं हम लोग। तो झीलों की नगरी से किसको जानते हैं, उदयपुर को। उदयपुर को जानते हैं हम लोग झीलों की नगरी के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है,
सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है? सृष्टि का रचयिता किसको माना गया है? कि हम लोग गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु करके सुने आया ना मंत्र आपने, ठीक है? अक्सर तो जो ब्रह्मा जी हैं इनको सृष्टि का रचयिता माना गया है, ठीक है? और पालनहारी किसको बोला गया है? पालनहारी बोला गया है श्री कृष्णा को, नारायणा को, ठीक है? नारायणा को पालनहारी भी बोला गया है। और डिस्ट्रॉयर किसको बोला गया है? महेश को, ठीक है? जिन्हें हम लोग भगवान शिव के भी नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे फलों में एसिड कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा आम होता है, ठीक है? फलों का राजा क्या होता है? आम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ठीक है? भारत संविधान में कुल कितनी भाषाएं? पहले कितनी भाषाएं थी? पहले कितनी 14 भाषाएं थी, ठीक है? फिर संविधान संशोधन हुए जिससे हमारी टोटल आज के टाइम पे भाषा 22 हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीबी, ठीक है? फातिमा बीबी जी हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी, ठीक है? एमटीएस का फुल फॉर्म देखो पूछा गया है, एमटीएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? तो मोबाइल टेलीफोन सर्विस, ठीक है? एमटीएस का फुल फॉर्म है मोबाइल टेलीफोन सर्विस, ठीक है? आईटीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईटीआई को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है? प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है? एनआईटी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म, एब्रिविएशन सब बहुत पूछने लगे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले तो आप लोग देखते नहीं हो, जब बाद में क्वेश्चन आता है फिर रोते हो बैठ के वहाँ पे कि हेलो मुझे तो पता ही नहीं इसका। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें गलतियाँ जो करते हो तो इसको बंद करके हम लोग अब फोकस करके पढ़ना सीखो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये तो आपको पता ही होगा ना, इसका आंसर बताइएगा आप, क्या है इसका आंसर? ठीक है? गंगा का उद्गम किसे कहा जाता है? गंगा का उद्गम कहाँ से होता है भैया? कहाँ से होता है गंगा का उद्गम? गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है। बॉलीवुड में शहंशाह किसको माना जाता है भाई? बॉलीवुड का शहंशाह कौन होता है? कौन है? ठीक है, बॉलीवुड का शहंशाह कौन है? अमिताभ बच्चन, ठीक है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बाल दिवस चाचा नेहरू, मतलब जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? वो ये अपने देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है? जिनको मतलब बेवजह बनाया गया था। एक्चुअली इनको वोट किसी ने नहीं किया था, ना सपोर्ट किया था। इकलौते अपने वोट से ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो देश में आपातकाल किसने लगाया था? ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले देश में आपातकाल किसके समय में लगा था? इंदिरा गांधी जी के, ठीक है? तो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी ये, और देश की प्रथम क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री भी, आई थिंक बोला जाता है इनको। लेकिन पूर्ण काल की बात करें तो पूर्ण काल की वित्त मंत्री कौन थी? अपनी निर्मला सीतारमण, जो अभी भी हैं हमारे यहाँ की, ठीक है, वित्त मंत्री। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन क्या है? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? मतलब पहला जो हम लोग टिकट घर में जाते हैं, वहाँ पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे टिकट नहीं होती है जो उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस कार्ड होता है, उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं जब लेटर पोस्ट करने के लिए जाते हैं, ठीक है? तो वही कब बना था वो, पहली टिकट कब बनी थी? 15 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 में इसका निर्माण हुआ था, छापी गई थी पहली टिकट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सन 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? लास्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू जिले में, ठीक है? तो अब आप लोग ये बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बहुत सारा प्यार दें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द, ठीक है? तो कल आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके, थैंक यू।